हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहित, आपका दोस्त। स्टॉक जर्नी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग क्या होती है, इस चीज़ को ज़रा डीपली समझते हैं और इसकी गहराई में जाने का प्रयत्न करते हैं। आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, लेकिन आप इस चीज़ को अगर पूरी तरह से समझ चुके हो तो आप एक ठीक अच्छी तरह से इसको कर पाओगे। मैं इसमें आपको वेरी सिंपल टू सिंपल लैंग्वेज में समझाने का प्रयत्न करूंगा कि क्या होती है ट्रेडिंग, क्या होती है इन्वेस्टिंग, किस हद तक दोनों में से कौन सही है, किस हद तक सही है। इस चीज़ को समझेंगे विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो दोस्तों, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दो तरीके हैं स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने के। एक्चुअल में स्टॉक मार्केट में पैसा कंपाउंडिंग से बनता है। इस कंपाउंडिंग को समझना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा। कंपाउंडिंग को आठवां अजूबा बोला गया है। इस एक मैजिक की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि इस चीज़ को आप कैलकुलेटर पे, कंप्यूटर पे आज गिन तो सकते हो कि मेरा पैसा 1 लाख लगाया है, 18% इंटरेस्ट पे मैं 30 साल के बाद एनुअल है, हाफ ईयरली, क्वार्टरली अगर कंपाउंडिंग होता है तो मेरा पैसा कितना होगा। आप कैलकुलेटर तो कर सकते हो, लेकिन आप उसको मानोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपका पैसा वो कंपाउंडिंग इतना गुना कर देता है कि आप उसको मानोगे नहीं। दिल आपका मानेगा नहीं ये चीज़। समझ रहे हो आप? ये चीज़ को आप जल्दी से मानोगे, इसीलिए इसको अजूबा बोला गया है। तो पहले इस चीज़ को समझ लेना है। आज से 20-25 साल पहले जिसने कंपाउंडिंग को समझ लिया था और मान लिया था कि स्टॉक मार्केट पैसा कंपाउंडिंग करके दे देता है, वो आज अपना पैसा मल्टीफोल्ड करके बैठे हुए हैं। तो पहले हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दो तरीके हैं। एक्चुअल में कंपाउंडिंग से पैसा बनता है और हमें ये देखना है कि मेरा पैसा फास्ट कंपाउंडिंग कहाँ से होगा। तो दो तरीके हैं, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग। पहले समझ लेते हैं इन्वेस्टिंग। दोनों रास्ते सही होते हैं। समझ रहे हो आप? आपको क्या लेना है वो आपको डिसाइड करना है। मैं मेरा व्यू, मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। आपको समझाऊंगा, आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। देखो दोस्तों, इस चैनल का फोकस आपके डाउट, कंफ्यूजन, क्वेश्चन पे ज़्यादा रहेगा और रिटेलर्स के लिए ही चैनल बन रहा है। आप ध्यान से सुनना इसको, आपको कुछ नया मिलेगा। आपका सोचने का नज़रिया बदल जाएगा। तो आज पहले समझ लेते हैं इन्वेस्टिंग को। इन्वेस्टिंग क्या होती है? इन्वेस्टिंग में पैसा किसी स्टॉक को अच्छी तरह से समझने के बाद, क्या अच्छी तरह से समझने के बाद उसमें पैसा लगाना है और 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, लाइफ टाइम तक इसमें पैसा उसमें बने रहना है। समझ रहे हो आप? हमें यहाँ पर कंपनी के फंडामेंटल, कंपनी के बिजनेस को, कंपनी फ्यूचर में क्या कर सकती है, इस चीज़ को देखना है। कंपनी के ब्रॉडर पिक्चर को देखना है कि इस कंपनी में कितना पोटेंशियल है। और ये सब आप खुद करोगे तभी आप इसमें लंबे समय तक रह पाओगे। किसी और के रिसर्च, किसी और के एनालिसिस, किसी और के एडवाइस, टिप्स, चाहे वो कोई भी हो दोस्त, आप उसमें लंबे वक्त तक रह नहीं पाओगे। अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है तो समझ लो आपको खुद कंपनी के अंदर उतरना पड़ेगा, आपको खुद रिसर्च करना पड़ेगा, चाहे टूटी फूटी सी सही, लेकिन आप खुद करोगे तभी उसमें रह पाओगे। क्योंकि इन्वेस्टिंग में मैं चीज़ आपको बता देता हूं, इन्वेस्टिंग में क्या चाहिए। लंबे समय तक किसी स्टॉक में बैठे रहने के लिए क्या क्वालिटीज चाहिए आदमी में। आपने बड़े लोगों का इंटरव्यू सुना होगा, राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया जी, रामदेव अग्रवाल जी, राधा कृष्ण दमानी जी, इंटरव्यू मिलते हैं यूट्यूब पे। आप सुनना उसको और थोड़ा उसकी गहराई में जाना, उनका फोकस कहाँ पर रहता है, उनका फोकस कहाँ पर रहता है। उनका फोकस आपने देखा होगा
कि रिसर्च, ट्रेंड, एनालिसिस, मार्केट का मूड, माहौल, न्यूज़, उस पे कम उनका फोकस रहता है क्वालिटी पे, उनका फोकस रहता है कंसिस्टेंसी पे, उनका फोकस रहता है पेशेंस पे, उनका फोकस रहता है सेल्फ कॉन्फिडेंस पे, उनका फोकस रहता है रिस्क करेज पे, उनका फोकस रहता है रिस्क मैनेजमेंट पे। और हम मल्टी बैगर ढूंढने में लगे हुए हैं बॉस। दोस्त, मल्टी बैगर मिलते नहीं है। आज किसी को पता नहीं है कि स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में कौन सा स्टॉक मल्टी बैगर बनेगा। इन्वेस्टमेंट एक गार्डन की तरह होता है। इसको दूसरे तरीके से देखने का प्रयत्न करते हैं। आपने देखा क्या चाहिए? बेसिक वैल्यू चाहिए। ये इन लोगों में होती है। जो एक इंटरप्रेन्योर में भी यही चीजें होती है। वो उनके पास डिसीजन पावर होना चाहिए, करेज, पेशेंस, ये सब चाहिए। ये बेसिक वैल्यू है लाइफ की। तभी आप स्टॉक में लंबे समय तक बैठे रह सकते हो। क्योंकि स्टॉक फियर और ग्रीड, आपने सुना ही होगा, आपका पैसा 10 गुना, 20 गुना, 40 गुना हो जाता है। तब भी अगर आप उसमें बैठे रहने की आप में ताकत है तो इन्वेस्टिंग कर सकते हो यार। समझ रहे हो? तो इन्वेस्टिंग हो सकता है। इसमें पेशेंस की जरूरत रहती है। स्टॉक आपको 50 गुना हो गया फिर भी बैठे रहना पड़ेगा, और स्टॉक लेने के लिए भी 2-2, 3-3 साल तक बैठे रहना पड़ेगा। आपको उसको अच्छी वैल्यू पे तो बाय करना है ना, अच्छी वैल्यू मिले तो बाय करना है। इन्वेस्टिंग में सब देखना रहता है। एक गार्डन की तरह है इन्वेस्टिंग के लिए। आप गार्डन को दिमाग में हमेशा साथ में रखना कि मैं मेरा पोर्टफोलियो नहीं, मैं मेरा फाइनेंशियल गार्डन तैयार कर रहा हूं। अभी हम स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं तो स्टॉक मार्केट के पोर्टफोलियो की बात करेंगे। बाकी ओवरऑल पोर्टफोलियो में तो आप गोल्ड भी ले सकते हो, क्रिप्टो भी ले सकते हो, मेटल भी ले सकते हो, कैश भी रख सकते हो, पीपीएफ भी रख सकते हो। लेकिन यहाँ स्टॉक मार्केट की बात है तो हम मार्केट के रिलेटेड बात करते हैं कि फाइनेंशियल पोर्टफोलियो एक गार्डन की तरह रहता है। इसमें एक पहली चीज, एक ही टाइम पे नहीं हो सकता। इसमें 2 साल 5 साल लगते हैं, इसमें टाइम लगता है। दूसरा, जो भी प्लांट आप लगाओगे 100% बड़ा होगा ही, और आपके गार्डन में उसकी शोभा वो रहेगा, कोई गारंटी नहीं है। आपको उसको देखते रहना है। कई प्लांट खराब भी हो जाएंगे, उसको निकालना पड़ेगा, नए प्लांट लगाने पड़ेंगे। जो भी प्लांट आप लगा रहे हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये प्लांट इतने तक ही बड़ा होगा, इसकी लाइफ ये है, 5 साल 10 साल तक ये जिंदा रह सकता है। आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तीसरा, अच्छे वक्त पे, क्या प्लांटेशन अच्छे वक्त पे करनी है। मतलब कि मॉनसून के पहले पहले बीज लगा देना है, प्लांट लगा देना है, तभी ये ग्रो करेगा। स्टॉक मार्केट में भी जब क्रैश हुआ हो, सारे लोग डर के भाग रहे हो, तभी लगाना है पैसा, तभी इन्वेस्टिंग पैसा देती है। इन्वेस्टिंग में लगाने का रूल्स ही यही है, तभी वैल्यूएशन मिलती है दोस्त। समझ रहे हो आप? और गार्डन को देखभाल करते रहना पड़ेगा। समझ रहे हो आप? उसको आप छोड़ दोगे, चाहे कितना भी अच्छा गार्डन बना लिया हो आपने, आप उसको छोड़ दोगे 6 महीने तक, उसमें कुछ ना कुछ खराबी आ जाएगी। तो समझ लो कि फाइनेंशियल गार्डन तैयार करने जैसी चीज़ है। एक दिन में होगा नहीं, सतत उसको उस पर वॉच रखनी पड़ेगी। प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, सारी इंफॉर्मेशन चाहिए बॉस। इसका एटमॉस्फेयर कैसा है, लैंड कैसी है, सारी चीज़ें चाहिए। ऐसे ही मार्केट में भी आपको सब पे नज़र रखनी पड़ेगी कि मैं इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ, आज वो कंपनी का स्टॉक किस वैल्यूएशन पे है, कंपनी कैसी है, कंपनी का कोई न्यूज़, कंपनी के मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा, कंपनी के रेशियोज़ को देखना पड़ेगा, कंपनी के मैनेजमेंट को, प्रॉफिट बैलेंस शीट को, कंपनी के शेयर प्राइस, सब कुछ, कौन इसमें किसने पैसा लगाया, सब देखना पड़ेगा। वो टाइम बीइंग प्रोसेस है। आप उसको एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने में नहीं कर सकते। और किसी के कहने पे आप करोगे नहीं।
किसी से आप रेडीमेड पोर्टफोलियो ले लोगे और उसमें पैसा लगा लोगे, लेकिन आपके खुद के गार्डन जैसी मज़ा आपको नहीं आएगी उसमें। मत लगाना दोस्त। आप एडवाइस ले सकते हो, सुन सकते हो, आप खुद वो किस तरह से रिसर्च एनालिसिस करते हैं वो मेथड को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, आप ले सकते हो, लेकिन वही का वही पोर्टफोलियो आपने किसी और का जैसे सेम टू सेम गार्डन आपने यहाँ पर बना दिया, आपकी पसंद का नहीं होगा ये। समझ रहे हो? तो हमने देखा है इन्वेस्टिंग में क्या माइंडसेट होते हैं और ये किस प्रोसेस कैसे होती है, एक गार्डन की तरह इसकी प्रोसेस होती है। माइंडसेट क्या होते हैं, इसमें लाइफ के बेसिक वैल्यू पे फोकस रहता है। एनालिसिस, रिसर्च, ट्रेंड, ये सब सेकेंडरी चीज़ें रहती है इन्वेस्टमेंट में। अब हम देख लेते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या होती है? ट्रेडिंग एक फास्ट ट्रैक है जहाँ पर आप पैसा लगाओ, आपका पैसा फास्ट ग्रो होगा, लेकिन कभी ज़ीरो हो जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसमें रिस्क बहुत है ना? इन्वेस्टिंग से इसमें रिस्क ज़्यादा है। इसमें आपको रिस्क को हर पल मैनेज करना पड़ता है। तो ट्रेडिंग, कई बार मेरे दिमाग में ये सवाल आता है कि ट्रेडिंग हम करते हैं कि हमें करवाया जाता है। समझ रहे हो आप? हम ट्रेडिंग करते हैं कि हमें करवाया जाता है, आप भी सोच लेना। तो ट्रेडिंग एक फास्ट ट्रैक की तरह है। उसमें गाड़ियाँ कौन सी चलती है? F&O, इंट्राडे, स्विंग, स्मॉल, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, ऐसी गाड़ियाँ है, फास्ट चलती है। कभी ठोक देगा कोई, जीरो हो जाते हैं। तो ट्रेडर्स, तो इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग में क्या चीज़ हमें चाहिए? इन्वेस्टिंग में हमने देखा कि कैसे माइंडसेट चाहिए, किस तरह की ये प्रोसेस है। इसमें क्या चाहिए? इसमें एक टैलेंट है, एक आर्ट की तरह काम करता है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। आपकी कितनी प्रैक्टिस है उस पे आपकी सक्सेस का रेशियो रहेगा। रिटेलर्स बिना प्रैक्टिस के इसमें घुस जाते हैं और लास्ट में स्टॉक मार्केट को बोल देते रहते कि तो सट्टा है। अरे है सट्टा, आप बिना समझे सोचे लगाओगे तो ये सट्टा ही है। समझ रहे हो? बिना सोचे समझे लगाओगे सट्टा ही है। तो ट्रेडिंग में प्रैक्टिस चाहिए, एक टैलेंट की तरह। आपने गाड़ी, आपको कार चलाना सीखना हो तो आपको कोई बताए कि भाई राइट लेफ्ट मोड़ो, गियर दबाओ, क्लच लगाओ, क्या सीख पाओगे आप? ट्रेडिंग एक आर्ट है, एक टैलेंट की तरह होता है। प्रैक्टिस ही आपको इसमें परफेक्ट बना सकती है। आप किसी की एडवाइस, टिप्स भी यहाँ पर कुछ नहीं पैसा कमा सकते। आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, अच्छे यूट्यूबर्स है जो अपने ट्रेड सेटअप, अपने चार्ट पे सब बताते हैं कि ये स्टॉक में ये हो सकता है, इसमें ब्रेकआउट हुआ, इसमें वॉल्यूम ठीक आया, इसमें ये इंडिकेटर, इसमें ये सब बताते हैं। आप उतना वो देखोगे लेकिन उतना पैसा नहीं कमा पाओगे आप, क्योंकि जो लोग आपको दिखा रहे हैं, देखो जेन्युइन यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ बॉस, स्टॉक मार्केट के ऐस का पता नहीं है, ऐसे लोग स्टॉक मार्केट पे वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं। आप किसको फॉलो कर रहे हो, आप किससे इंस्पायर हो रहे हो, वो बड़ी चीज़ है। अब वो आपको देखना है। इसके रिलेटेड हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कौन कौन सी चैनल पे हमें क्या क्या देखना चाहिए। तो ये जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में आपको प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस से आप परफेक्ट बन पाओगे। जिसको आप यूट्यूब पे सुनते हो उनकी प्रैक्टिस आपने देखी है? उनका जो अच्छे ट्रेडर्स है जो मिलते हैं यूट्यूब पे, कितना वक्त उन्होंने ट्रेडिंग किया होता है। 8 से 10-10, 15-15 घंटे वो ट्रेडिंग के पीछे पागल रहते हैं। कई बार उन्होंने प्रॉफिट किया होता है, कई बार लॉस की होती है, तब जाके वो परफेक्ट बने होते हैं, तब जाके उसमें इतनी परफेक्शन आई होती है। और हम है कि डायरेक्ट F&O में पैसा लगा देते हैं, इंट्राडे में पैसा लगा देते हैं। सब इंट्राडे
को तो मैं ट्रेडिंग बोलना भी मुझे तो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। इंट्राडे को तो मैं एक ऑनलाइन गेम बोलता हूँ जिसमें लोगों को मज़ा आता है, जिसमें लोगों को रोमांच मिलता है और ये लोग इंट्राडे करते रहते हैं। सब जो इंट्राडे करते हैं सबको लगता है कि आज तो पैसा बनेगा, आज तो पैसा बनेगा। एक चीज़ है इंट्राडे में, क्या है, मार्केट में कहीं से तो पैसा आने वाला है नहीं, कहीं से पैसा तो नहीं आने वाला इसमें। एक का पैसा जाएगा तभी दूसरे के पास आएगा और हर सोच रहा है मुझे पैसा मिलेगा। और बड़े लोग जो इसमें लंबे वक्त से रह रहे हैं वो सब मानते हैं कि इन्वेस्टिंग में पैसा रिटेलर्स खो देता है, लेकिन सबको लगता है कि इसमें पैसा बनता है। तो इस भ्रम से निकलना पड़ेगा पहले, समझ रहे हो, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और क्या ध्यान रखना है इसमें, क्वांटिटी, अपनी क्वांटिटी को कंट्रोल में रखना है और धीरे धीरे इसमें क्वांटिटी बढ़ानी है। समझ रहे हो आप, धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ानी है इसमें। आपको कब आप कॉन्फिडेंस से ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और कब हीरो से जीरो हो जाओगे वो भी पता नहीं चलेगा। समझ रहे हो आप। तो मैं इसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि एक इन्वेस्टिंग के लिए क्या करना चाहिए, इन्वेस्टिंग कैसे, सफल इन्वेस्टिंग कैसे होगी, और सफल ट्रेडर्स, एक सक्सेसफुल ट्रेडर्स किस तरह से बने जा सकते हैं, किस तरह क्या क्या इसमें क्वालिटीज़ चाहिए, दोनों को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय, नमस्कार।